हे एवरीवन, दिस इज सी प्रियंका भाटिया और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करते हो तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। और जो लोग अभी तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते तो अगर वो अपनी रिटर्न फाइल करना स्टार्ट करेंगे तो उनको क्या इससे फ़ायदा मिलेगा इन फ्यूचर। तो यही बात करेंगे इस वीडियो में। आपको क्या करना है, बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा जो आपको मिलने वाला है कि अगर आप चाहते हो बैंक से कोई लोन लेना, ठीक है, तो लोन लेते टाइम बैंक आपसे ज़रूर 3 साल की आईटीआर आपसे मांगेगा ही। तो आप अगर सोच रहे हो कि फ्यूचर में आपको लोन लेना है तो अभी से अपनी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करो, क्योंकि आपके पास 3 साल की आईटीआर होनी चाहिए अगर आपको लोन की एप्लीकेशन डालनी है तो। अब जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपने पहले आईटीआर फाइल नहीं कर रखी होती है तो इस केस में आपको 3 साल की आईटीआर एक साथ फाइल करवानी पड़ती है। फ़ाइल आपकी हो जाएगी, लेकिन इस केस में आपको 1000 रुपये की एक लेट फ़ीस भी पे करनी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हो कि ये लेट फ़ीस आपको ना पे करनी पड़े तो आप अभी से अपनी फाइलिंग स्टार्ट करो। तो अगर आपको फ्यूचर में लोन लेना पड़ा तो तब तक आपके पास 3 साल की आईटीआर हो जाएंगी। दूसरा फ़ायदा क्या है? तो दूसरा फ़ायदा है कि अगर आपका कहीं पर भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका टीडीएस डिडक्ट होता है और उनको पता ही नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो उनका टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। अगर उनको सैलरी मिलती है तो उनका टीडीएस डिडक्ट होता है। साथ ही साथ अगर वो एफडी का इंटरेस्ट उनको मिल रहा है, इस केस में भी टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें 1% का टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। पर लोगों को ये नहीं पता होता कि जो टीडीएस उनका डिडक्ट हो रहा है वो उसका रिफ़ंड ले सकते हैं। लेकिन वो रिफ़ंड कैसे मिलेगा? वो रिफ़ंड भी आपको मिलेगा आईटीआर फाइल करके। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी आईटीआर को फाइल करके अपना टीडीएस का रिफ़ंड भी ले सकते हैं। तो तीसरा फ़ायदा क्या है? तो तीसरा फ़ायदा है, अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन डालने वाले हो, आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो इस केस में भी आपके पास आईटीआर होना मैंडेटरी है। तो अगर आप चाहते हो फ्यूचर में आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा तो अभी से अपनी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट कर दो। इसके बाद चौथा कौन सा फ़ायदा होता है? तो चौथा फ़ायदा क्या है कि कुछ ऐसे प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो आपको तभी मिल पाएगा अगर आपके पास इनकम टैक्स की रिटर्न्स हैं। अदरवाइज़ आपको वो क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएंगे, उसका अप्रूवल ही नहीं होगा। इसके बाद लास्ट कौन सा फ़ायदा है? लास्ट फ़ायदा है आपका कि ये जो आईटीआर है ये आपका इनकम और साथ ही साथ आपके एड्रेस का भी प्रूफ होता है। आपको अगर किसी भी गवर्नमेंट साइट पर कोई प्रूफ लगाना है कि आपकी कितनी इनकम है, एनुअल इनकम का कोई प्रूफ लगाना है, तो कौन सा प्रूफ लगाओगे? केवल आप आईटीआर ही प्रूफ के जगह पर लगा सकते हो। तो इसलिए आईटीआर फाइलिंग बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है और आप अगर ये फाइलिंग करते हो तो ये 5 फ़ायदे तो आपको मिलने ही वाले हैं।